everyone, I am Divya and in this video we will start exercise 4.2 class 10 एनसीईआरटी की बुक हम लोग कर रहे हैं। आपको निकालने हैं रूट्स, इक्वेशंस आपको गिवन है बाय फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। इन लास्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि अगर हमें फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म और जो कांस्टेंट टर्म है उनको मल्टीप्लाई कर देखना है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किया हमने, ये एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया -10 से, क्योंकि यहाँ पर 10 के साथ माइनस है, माइनस के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट -10x²। अब ये जो मीडियल टर्म है हमें इसको इस तरीके से ब्रेक करना है या स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करें तो -10x² आए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास -3x आए। तो 5 2 जा 10, देखो x² माइनस बड़ा, मैंने बोला था जो भी बड़ी टर्म होगी उसको पहले लिखेंगे एंड -5x + 2x, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें 3x चाहिए। अगर हम दोनों के सामने माइनस का साइन लगा देंगे तो हमारे पास 7x हो जाएगा, लेकिन अगर मैं बड़े के सामने माइनस का साइन लगाकर और छोटे के सामने प्लस लिखती हूं तो यू विल गेट -3x, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x² हमें मिलेगा। तो ये हो गया -10 = 0। अब यहाँ पर ये दोनों टर्म लेंगे, ये वाली टर्म लेंगे, इन दोनों टर्म में कॉमन है x, तो यू विल गेट x - 5। अब यहाँ क्या कॉमन है, 2 कॉमन है एंड x - 5 = 0। यहाँ पर फिर ये दोनों टर्म देखेंगे तो क्या कॉमन निकल रहा है, हमारा x - 5 निकल रहा है, बचेगा क्या अंदर, x + 2 = 0। और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा 0 से एंड यू विल गेट x = 5 एंड x = -2। तो दीज टू वैल्यूज, या यू कैन से दैट दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि अगर हम इन वैल्यूज को 5 को रखेंगे इसके अंदर तो भी हमें 0 मिलेगा और -2 को रखेंगे तो भी हमें 0 मिलेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड की। नाउ पार्ट सेकंड इज, सो दिस इज योर पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में भी क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, -12x² आ रहा है। तो अब ऐसा हमें कुछ देखना पड़ेगा कि दो नंबर ऐसे देखने पड़ेंगे कि जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो -12x² आ जाए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास आए +x। तो 4 और 3 मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो जाएंगे, तो ये होगा 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 3 जा 12, ठीक है, -12x² आ रहा है और अगर हम इन्हें माइनस करेंगे तो +x आ रहा है। यानी हमने इस इक्वेशन में कुछ भी चेंज नहीं किया है, हमने सिर्फ मिडल टर्म को इस तरीके से लिख दिया है। अगर हम इसे दोबारा लिखना चाहे तो यही फॉर्म आ जाएगी, हमने कोई चेंज नहीं किया इस इक्वेशन में, ठीक है। नाउ दीज टू टर्म्स एंड दीज टू टर्म्स, 2x कॉमन आ जाएगा, x + 2, यहां से -3 कॉमन आ जाएगा एंड दिस इज x + 2 = 0। माइनस कॉमन ले लिया ना हमने, तो इस माइनस का मतलब क्या है, माइनस है और उसे हमने प्लस से मल्टीप्लाई किया हुआ है, माइनस को हम बाहर ले गए हैं तो अंदर क्या बचेगा, प्लस बचेगा। नाउ दीज फ्रॉम दीज टू टर्म्स x + 2 को कॉमन ले लेते हैं एंड यू विल गेट 2x - 3 = 0। x + 2 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे एंड 2x - 3 को भी 0 से इक्वेट करेंगे एंड यू विल गेट x = -2 एंड x = 3/2। These are the roots of the These are the roots for this equation and you can say that the solution or zeros of this equation. Now part third is √2x² + 7x + 5 to root = 0। रूट देख के ना घबराना नहीं है, हमें बस अभी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 5 तो है ही, और √2 बन जाएगा, यू विल गेट 10x²। तो अब हमें 7x को इस तरीके से करना है कि प्लस माइनस करें तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए। तो क्या होगा, मुझे लग रहा है 5 2 जा 10 ही, ये देखो यही है,
तो ये होगा +5x +5x +2x +5√2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म देखेंगे तो x सिर्फ कॉमन आ रहा है और ये हो जाएगा √2x +5। जब हम यहाँ देखेंगे तो हमें कोई भी चीज कॉमन नजर नहीं आ रही है, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जब हम वो टर्म बाहर ले ले तो अंदर ब्रैकेट में √2x +5 हो। तो 2 को क्या मैं ये लिख सकती हूँ √2 मल्टीप्लाई √2x, यस लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। अब इन दोनों √2 में से एक √2 को बाहर ले लिया, अंदर बचा √2x और ये √2 बाहर गया, कॉमन ले लिया, +5 इज इक्वल टू 0 एंड x +√2 और ये कॉमन आ गया √2x +5 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल करते हैं तो you will get x +√2 is equal to 0 and √2x +5 is equal to 0. X is equal to -√2 and x is equal to -5 by √2. And these are the root for this equation. And that's all for today. In next video we will do 4th and 5th part of question number 1, exercise 4.2. Thank you so much. Have a nice day. Bye.